अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज की इस रिपोर्ट में, इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिग्गज अभिनेत्री का जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों पर आज भी राज करती हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने 80 से 90 के दशक में अपनी एक अलग पहचान बनाई है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, और आज भी लोगों के दिलों पर उनका नाम छाया हुआ है। दरअसल आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इसी के चलते दिलीप कुमार के साथ उनका नाम कई दफा जोड़ा गया है। दिलीप कुमार और मधुबाला की अधूरी प्रेम कहानी के किस्से हर किसी ने सुने हैं, और आज हम मधुबाला की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी दर्दनाक जिंदगी के ऐसे राज आप सभी के सामने खोलने वाले हैं, जिसके बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी कि आखिर मधुबाला जो इतनी सुंदर एक्ट्रेस थी, उनके जीवन में भी इतनी सारी दिक्कतें थी, इतनी सारी दिक्कतों से लड़ते लड़ते वो अपने जीवन की जंग हार गई। तो आखिर कैसी थी मधुबाला की लाइफ, क्या दर्दनाक ऐसे किस्से रहे हैं उनकी जिंदगी में, जानिए हमारी रिपोर्ट में और देखिए हमारा प्रोग्राम लास्ट तक। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाने वाली मधुबाला का आज जन्मदिन है। मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज जहां देहलवी था। उनके पिता का नाम उतालुल्ला और माता का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला 1990 में एक फिल्मी पत्रिका मूवी के बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की लोकप्रियता वाले सर्वेक्षण में 58% लोगों के वोट के साथ नंबर 1 पर रही थी। उन्होंने अपने करियर में मुगले आजम समेत करीबन 70 फिल्मों में काम किया। मधुबाला एक ऐसी हीरोइन रही जिनके चर्चे बॉलीवुड ही नहीं बल्कि विदेशों और हॉलीवुड में भी चर्चित थे। मधुबाला ने अपने करियर में उस समय के सफल अभिनेता अशोक कुमार, रहमान, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। मधुबाला की खूबसूरती जितनी चर्चा में रही, उतनी ही चर्चा में रहे उनकी इश्क की। उस जमाने में मधुबाला और दिलीप कुमार ने 9 साल एक दूसरे से प्यार किया, लेकिन मंजिल नहीं मिली और रास्ते जुदा हो गए। एक तरफ सफलता मधुबाला के कदम चूम रही थी, तो वहीं दूसरी ओर गंभीर बीमारियां काल बनकर उनके साथ चल रही थी। मधुबाला को एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियां थीं, जिनके चलते न सिर्फ मधुबाला का करियर खत्म हो गया, बल्कि इसने उनकी जिंदगी को लील कर दिया। मधुबाला के दिल में छेद था। इसके अलावा उनके शरीर में आवश्यक मात्रा से ज्यादा खून बनने लगता था और ये खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आता था। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि 9 साल तक वो बिस्तर पर ही पड़ी थी। इसी दौरान उन्होंने किशोर कुमार से शादी की। किशोर कुमार जब मधुबाला के इश्क की गिरफ्त में हुए, उस वक्त वो शादीशुदा थे। शादी से पहले भी किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी के बारे में पता था, लेकिन बात इतनी गंभीर होगी ये वो नहीं जानते थे। मधुबाला का आखिरी समय बेहद एकाकी में गुजरा। जीवन की आखिरी 9 साल में बेहद गिने चुने लोग ही उनका हाल चाल जानने के लिए उनके घर जाते थे। इसमें दिलीप कुमार का परिवार भी शामिल था। डॉक्टर्स की मना करने के बाद भी मधुबाला 9 साल तक जीवित रही। आखिरी दिनों में मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। मधुबाला की मौत 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की ही उम्र में हो गई थी। इस तरीके के यहाँ पर र्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं यहाँ पर मधुबाला और दिलीप कुमार को लेकर, जिस तरीके से 9 साल तक यहाँ पर उनका रिलेशन रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं कर पाए। उनकी मंजिल अलग हो गई और मधुबाला को यहाँ पर गंभीर बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरीके का दर्दनाक जीवन व्यतीत करते करते मधुबाला इस दुनिया को सन 1969 में अलविदा कहकर चली गई और देश ने एक ऐसी एक्ट्रेस को खो दिया। ये इतनी सुंदर थी कि उनसे शादी करने के लिए बॉलीवुड के 3 लोगों ने शादी का प्रस्ताव दिया था और उनकी सुंदरता के कारण ही लोग उनको सौंदर्य की देवी के नाम से भी जानते थे। इन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में काम किया था। मधुबाला का नाम जितना उनके अभिनय के कारण मशहूर है, उससे ज्यादा वो अपने और दिलीप कुमार के साथ
7 साल तक चले रिश्ते के कारण दुनिया भर में भी मशहूर थी। मधुबाला ने अपनी गिरती हुई तबीयत के कारण मात्र 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, जैसा कि हमने आपको बताया था। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 दिल्ली के मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके वालिद का नाम अतुल्ला खान और उनकी मां का नाम आयशा बेगम था। ये अपने परिवार में 11 भाई बहनों के 5वें नंबर पर आती थी। इनका परिवार बहुत बड़ा था। इनके पिता अतुल्ला खान पुश्तैनों की यूसुफजई जनजाति में से ताल्लुक रखते थे। बड़ा परिवार होने के कारण और लंबे समय से बेरोजगार रहने के कारण इनके वालिद ने कर्जा ले रखा था। साल 1924 में इनके वालिद की इंपीरियल टबैको कंपनी में नौकरी मिल गई। हालांकि इनके वालिद को तंबाकू की कंपनी में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन कर्जा चुकाने के कारण मजबूरी में जॉब करनी पड़ी। बचपन में मधुबाला को मुमताज बेगम जहां देहलवी के नाम से जाना जाता था। मधुबाला का जन्म एक बीमारी के साथ हुआ था। इस बीमारी का नाम था वेंट्रिकुलर सेप्टल था। मधुबाला का बचपन में इलाज करवाने के बाद भी इनको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाया और यह बीमारी इनके मौत का कारण भी बनी। एक बार इनके जन्मदिन पर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मधुबाला अपने जीवन में बहुत नाम और पैसा कमाएंगी, लेकिन इनकी जिंदगी में दुखों की बारिश भी होगी और कम उम्र में इनकी मौत हो जाएगी। इनके परिवार का पश्तो जनजाति से वास्ता था होने के कारण इन्होंने अपने वालिद से हिंदी उर्दू के साथ साथ पश्तो भाषा भी सीखी। मधुबाला की ख्वाहिश थी कि एक अभिनेत्री बने, लेकिन इनके घर वाले एक बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि उनके घर की बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे। जब ये केवल 7 साल की थी तब इनके वालिद के अपने साथियों के साथ बदतमीजी करने के कारण जॉब चली गई और यहीं से इनको कम उम्र में ही काम करने का मौका मिला। मधुबाला के वालिद की जॉब जाने के कारण मधुबाला को स्टेशन पर बच्चों के कार्यक्रम के लिए गाना शुरू कर दिया था और इनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गए। तो इस तरीके की दर्दनाक जिंदगी उनकी पहले भी रही और उसके बाद जिस तरीके की 9 साल तक खून में लथपथ वो अपनी बीमारियों से लड़ रही थी, इस तरह की दर्दनाक जिंदगी मधुबाला ने बिताई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक्ट्रेस मधुबाला के जीवन में उनको अपना प्यार दिलीप कुमार तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके की बीमारी की चपेट में मधुबाला आई कि 9 महीने तक बिस्तरों पर पड़ी रही, नाक से खून आता रहा। इस तरीके की दर्दनाक जिंदगी की शिकार हुई एक्ट्रेस मधुबाला। उनको देखकर किसी की आंखें, किसी की नजरें उन पर से हटती नहीं थी। इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस थी मधुबाला, जो आज हमारे बीच नहीं है और आज हम उन्हें उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन श्रद्धांजलि एक और बार फिर से देते हैं और उन्हीं की याद में आज का ये प्रोग्राम था। तो आपको रिपोर्ट, ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।